जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 2 अप्रैल के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इन लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन या लॉस जो भी हो इसको बेच के निकल जाना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की बात करें तो यह 25 से 27 मार्च के बीच में खुला था। 119 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था और एक लोट में अगर देखें तो कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज अगर देखें तो कंपनी लगभग 74 करोड़ का लेके आई थी, जिसमें 50 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 24 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ओएफएस के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। इसके बाद अगर हम इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था। लगभग 63 गुना के आसपास यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 35 गुना, एनआई कैटेगरी में 182 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 22 गुना के आसपास इस आईपीओ को रिस्पांस देखने को मिला था। तो अभी पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी एसएमई आईपीओ आए हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस आईपीओ को देखने को मिला था। उसका मेन रीजन था इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप देखेंगे, आप इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो जब यह आईपीओ क्लोज हुआ था तब इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें एक बार तो 22 रुपीज़ के आसपास जाते हुए नजर आया था, जो कि लगभग 19% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद लगातार आईपीओ क्लोज होने के बाद मार्केट में भी गिरावट आई और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी बीच में लगभग 12 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नजर आया था, जो कि लगभग 10% के आसपास गया था। लेकिन अभी फिलहाल लिस्टिंग से पहले अगर देखें आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम में हल्की ही तेजी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो 15 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 12.5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 119 रुपये इसका इशू प्राइस है, 15 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये जो लिस्टिंग है 134 रुपीज़ के आसपास होती हुई नज़र आ सकती है। बाकी जिस हिसाब से इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हुआ है तो शायद से मे भी अगर कल के दिन मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन होती है और थोड़ा पॉजिटिव मार्केट का सेंटीमेंट रहता है, शायद से इस आईपीओ में अगर हम देखें तो 15 से 20% के बीच में लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नज़र आ सकता है और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है 130 से 140 रुपये के बीच में होती हुई नज़र आ सकती है। तो अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ में क्या करें। तो बेसिकली अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो उससे पहले आप कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। तो 1990 से कंपनी सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। नेचुरल कैफीन एंड ग्रीन कॉफी बीन्स को एक्सट्रैक्ट करने का कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इनकी जो डिमांड है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अगर देखें तो फूड एंड बेवरेजेज, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही, काफ़ी फ्लक्चुएशन उसमें नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे पिछले 2.5-3 साल की कंपनी का जो डाटा है तो 2022 में 59 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 106 करोड़ का हो गया 2023 में, लेकिन फिर से गिरावट के साथ लगभग 80 करोड़ के आसपास 2024 में रहा। इसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ के आसपास के रिवेन्यू पे कंपनी 11 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और 106 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी 38 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। वहीं 78 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी लगभग 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजर्व अगर देखें तो 81 करोड़ के आसपास के हैं। सिर्फ 5 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। मार्केट कैप भी अगर देखें तो लगभग 280 करोड़ के आसपास की है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.07 का है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हम कह सकते हैं। वैल्यूएशन भी रीजनेबल रखी है, 15 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो अगर आपका जो व्यू है अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और अपना व्यू लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए अगर सोच रहा है कि कल के दिन अगर लिस्टिंग गेन मिले या लॉस मिले, मैं तो इस आईपीओ को बेचूंगा ही, तो बेटर रहेगा एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। अगर से आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो अच्छी बात है। अगर बाय चांस इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है डिस्काउंट प्राइस के ऊपर होती है तो शायद से आपका जो लॉस है वो शायद बढ़ता हुआ भी नज़र आ सकता है, क्योंकि मार्केट के जो ग्लोबली सेंटीमेंट है वो भी ख़राब चल रहे हैं। तो उसके चलते ही मार्केट में लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है। तो शायद से अगर इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद अगर लोअर सर्किट देखने को मिलता है तो आपको शेयर बेचने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो बेटर रहेगा एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।